कहाँ मीटिंग लगनी है, कहाँ हमें जाना है, ये सब सुनिश्चित करने वाले युवा और जाबाज साथी समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे मैथा ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख आदरणीय नीरज सिंह गौर जी इस कारवा में हमारे साथ चलकर लगातार महीनों से काम कर रहे हमारे छोटे भाई पूर्व जिला पंचायत सदस्य और चेयरमैन रनिया के प्रतिनिधि भाई आपके दिवाकर जी, बिटान दिवाकर जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य जो हमारे साथ हमनुमा की तरह साथ दे रहे हैं सैलू सोनकर जी, मनीष कमल जी, भाई धर्मवीर पहलवान जी, कुछ पहलवान भी चाहिए इसलिए इन्हें लाए, विनोद यादव जी, जिला पंचायत सदस्य मुरारी पाल जी, महेश पाल जी प्रधान, लवकुश पासवान जी और हमारा शिवम केडी होटल लिखा है इसलिए शिवम यादव जी। और आज इस कार्यक्रम के अनुज जी, आज इस कार्यक्रम के आयोजक भाई दुर्गा कश्यप जी, शंकर गुप्ता जी, कमलेश दीक्षित जी, शिवा कठेरिया जी, विकास गौतम जी, सिपाहीलाल पाल जी, प्यारे पाल जी, दिनेश यादव जी, प्रेम गुप्ता जी, दयाराम गौतम जी, दीपक सिंह जी, अमित सिंह जी, जगत नारायण सिंह जी, शेरा ठाकुर जी, संदीप तिवारी जी, सुनील चौहान जी, उनकी टीम के सभी साथीगण और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए हमारे पिता तुल बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आयोजक टीम को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए और बढ़िया कार्यक्रम कराया है उसके लिए समाजवादी पार्टी के मंच की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज उन तमाम लोगों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 96, 98, 99, 2004 जब तक हमें एमपी नहीं बना लिया तब तक ना थके, ना छके, ना रुके। उन तमाम साथियों को मैं इस मंच से पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। 2009 में भी आखिरी दिन था नामांकन का, उस समय 15 दिन में मैं सब जगह नहीं पहुंच पाया, लेकिन हमारे जिम्मेदार साथियों ने रात दिन मेहनत करके दूसरी बार पार्लियामेंट भेजने का काम किया। मैं उन सभी साथियों का इस मंच से हार्दिक स्वागत करता हूं। 2 बार ऐसा हुआ, मैं 14 में भी चुनाव लड़ रहा था, 19 में भी लड़ रहा था, लेकिन आप लोगों ने सोचा पाल साहब को तो 2 बार एमपी बना ही चुके हैं, इस बार आदरणीय मोदी जी को देख ले, शायद विदेशों में कांग्रेस से काला धन जमा हो, मोदी जी ले आए, 15-15 लाख आ जाए। कुछ ने तो सोचा अगर 15 लाख में सही 5 लाख सही, 5 वोट हैं, 25 लाख तो ऐसे हो जाएंगे, तो इसलिए वोट दे दिया। नौजवानों ने 2 करोड़ नौकरियों के चक्कर में वोट दे दिया, किसानों ने अपनी आय दोगुनी करने के चक्कर में वोट दे दिया, और आप फंस गए लालच में। ना तो आपके 15 रुपए खाते में आए भाई, क्यों? इसका मतलब आदरणीय मोदी जी ने आपको झूठा सपना दिखाया। 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़ो, कोरोना और नोटबंदी के चलते 2 करोड़ लोग देश विदेश में काम करने वाले घर अपने जरूर वापस आ गए, और 5-10 सालों में 5 करोड़ लोग ऐसे नौजवान हैं जो 16, 18, 20, 22, 24, 26 साल के थे, वो हमेशा के लिए सरकारी नौकरी से बाहर हो गए, यानी ओवर एज हो गए। 10 साल में एक भी भर्ती नहीं निकली,
जो भर्ती निकली, पेपर लीक हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था किसी देश का संविधान कितना अच्छा क्यों न हो, कानून कितना अच्छा क्यों न हो, लागू करने वाले की नीयत नहीं ठीक होगी तो संविधान कानून बेकार साबित होगा। इनकी नीयत नहीं है किसी को नौकरी देने की, इनकी नीयत नहीं है किसानों की बेहतरी करने की। इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया, अगर हम इनमें से लोगों को कहें कि 16 लाख करोड़ रुपया लिखो तो सब लोग इसका पिन्नी लगाना भी भूल जाएंगे। इतना रुपया 20-22 बड़े पूंजीपति अडानी अंबानी का माफ किया है, लेकिन किसान का एक भी पैसा माफ करने का काम, वो जब अपनी उपज का सही मूल्य के लिए दिल्ली में जाते हैं तो आरसीसी की दीवारें खड़ी जाती हैं, कीले गाड़े जाते हैं, ट्रैक्टर पंचर किए जाते हैं, पानी की बौछार होती है, लगभग 1000 आदमी मारे गए। ये किसानों के साथ दुर्व्यवहार। और जो किसानों के आंदोलन में गाड़ी चढ़ा रहा हो उसको एक कैबिनेट मंत्री बनाने का काम करते हैं। तो साथियों, आज और सेना में तीनों सेनाओं में अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं 4 साल के लिए, ना उनकी गारंटी नौकरी की, ना पेंशन की, ना राजकीय सम्मान की, देश के सम्मान। इंडिया गठबंधन का पहला वादा है कि इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया 15-20 पूंजीपतियों का माफ किया है। हम सत्ता में आए तो पूरे देश के किसान का किसी भी तरह का कर्जा होगा उसको माफ करने का काम करेंगे। हम जो भारत सरकार में 30 लाख नौकरियां अब तक नहीं निकाली इन्होंने, हम पहले ही कैबिनेट बैठक में 30 लाख नौकरियों की भर्ती खोलने का काम करेंगे। हम महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए उनके खाते में प्रत्येक वर्ष गरीब महिला के खाते में 1 लाख रुपए डालने का काम करेंगे ताकि वो अपनी स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी जी सके। गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए 50,000 रुपया सालाना उनके खाते में डाला जाए। ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपातकाल जैसी स्थिति में चुनाव हो रहा है। इस समय पूरे देश के संपूर्ण विपक्ष के नेता ईडी, सीबीआई, आईटी के डर से सत्ता की तरफ जाने का काम कर रहे हैं। बेटा, सत्ता में शामिल होने का काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान बदलने का इसलिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए 400 पार की बात कर रहे हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदल गया तो फिर कोई प्रधान बनने का सपना भी नहीं देख पाएगा, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो। ये बाबा साहब के संविधान बचाने का चुनाव है। ये चुनाव न डरने का चुनाव है, न बंटने का चुनाव है, न आदरणीय मोदी जी की नई गारंटी में फंसने का चुनाव है। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ आने वाली पीढ़ी को सम्मान की जिंदगी जी सके, उसे रोजगार मिल सके, उसके बचाने का चुनाव है। ये बचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो इंडिया गठबंधन कर रहा है। इंडिया गठबंधन ही ऐसा गठबंधन है जो आदरणीय मोदी जी को चुनौती देने का काम कर रहा है। जिस दिन से आदरणीय अखिलेश जी ने इंडिया गठबंधन में शामिल हुए, आदरणीय मोदी जी का सिंहासन हिलना शुरू कर दिया और उन्होंने हमारे नेता के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू करा दी। तुम सीबीआई जांच कराओ, ईडी से जांच कराओ, आईटी से जांच कराओ। राहुल गांधी, माननीय अखिलेश यादव ये डरने वाले नेता नहीं है। तो निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में तुम्हें गद्दी से उतारने के बाद ही दम लेने वाले नेता हैं। हम आपसे निवेदन करने आए, मैं तो आपके बीच में लंबे समय से हूं। हम हर सप्ताह में एक दिन अकबरपुर आते हैं, हमें कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है। सुख दुख में बुलाते हो, शादी ब्याह में बुलाते हो तो तुम्हारे बीच आते हैं। रनिया किसी भी देख सकते हो, एसपीडीएम की कोई समस्या हो तो आपके साथ जाते हो। हमने राजनीतिक जिंदगी में तुमने 9 से 14 में बनाया
हमने बिजली की समस्या को ध्यान में रखते हुए 4000 मेगावाट का पावर प्लांट घाटमपुर में स्थापित कराने का काम किया ताकि किसानों को बिजली मिल सके। ये रनिया औद्योगिक नगरी है, इसको 24 घंटे बिजली मिले, नए उद्योग लगे और एशिया के मैनचेस्टर में अकबरपुर पार्लियामेंट फिर से आए। लेकिन 10 साल में आदरणीय मोदी जी और हमारे मोदी जी की गारंटी वाले सांसद ने उसको चलवाने का प्रयास नहीं किया। हमारा पहला प्रयास होगा, आपके सहयोग से अगर हम जीत के आते हैं तो सबसे पहले पावर प्लांट चलाएंगे ताकि किसानों को 24 घंटे बिजली मिले, आम आदमी को नौकरी मिले और उद्योग लगा जिससे नौजवानों को नौकरी मिले। तो हम तो इतना ही कहेंगे, मेरे बारे में जान लीजिए, सब जगह लोग कह रहे हैं कि 1 मिनट के लिए आ जाओ, 5 मिनट के लिए आ जाओ, 2 मिनट के लिए आ जाओ, खेलो घूम जाओ। अब सबको राजा रामपाल और सबको माननीय अखिलेश यादव, सबको माननीय राहुल गांधी बनना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जगह जा नहीं सकते। आखिरी है ये यहाँ का जो हम आपके बीच में आए। और ये विश्वास रखो कि पूरी राजनीतिक जिंदगी में हमने कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म नहीं पूछा, क्योंकि हमें पता है कि सारी जातियों के लोग एमपी एमएलए नहीं हो सकते, सारे दलों से एमपी एमएलए नहीं हो सकते, सारे धर्मों से एमपी एमएलए नहीं हो सकते। एमपी एमएलए तो एक जात, एक दल, एक धर्म का बनेगा, लेकिन सबका धर्म निभाने की किसकी जिम्मेदारी होगी? हमें लगता है ऊपर वाले ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने वो जिम्मेदारी हमें देने का काम किया। 25-30 साल की राजनीति में कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 साल में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा कराने में कामयाबी हासिल की है, जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हमारे पास आने तक के पैसे ना हो, अपनी समस्या कहने के शब्द ना हो। वो 150 किलोमीटर दूरी के रेडियस में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है कि अभी राजा रामपाल को टेलीफोन करेंगे मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस व्यक्ति को हमारे शरीर